दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी आवाज अचानक बंद कर दी जाए, अगर आपके हाथ से मोबाइल को छीन लिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि अब आप फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? यही हुआ नेपाल में, और इसने जन्म दिया एक ऐसे आंदोलन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये आंदोलन किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये आंदोलन है नई पीढ़ी का, जन जड़ का। जन जड़ यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, यानी आज के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले वो बच्चे और वो युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये वही पीढ़ी है जिसने इंटरनेट और मोबाइल फोन को सिर्फ देखा नहीं है, बल्कि इनके साथ अपना पूरा बचपन बिताया है। इनके लिए सोशल मीडिया किताब से ज़्यादा जरूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इनके लिए पढ़ाई, जानकारी और खुद को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता है। और जब सरकार ने इस रास्ते को बंद किया तो गुस्सा फूट पड़ा और आंदोलन एक चिंगारी बन गई। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे बड़े नाम भी थे। सरकार का कहना था ये कंपनियां नियमों का पालन सही तरह से नहीं कर रही थी, लेकिन युवाओं के लिए ये कोई तकनीकी बहाना नहीं था, उनके लिए ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश थी। अब बात करते हैं कि यह आंदोलन कैसे फैला। जैसे ही बैन की खबर आई, युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों युवा स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतर गए। उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई राजनीति पार्टी नहीं थी, बस गुस्सा था और बदलाव की चाह थी। उन्होंने पोस्टर उठाए, नारे लगाए और यहाँ तक कि जापानी कार्टून वन पीस का झंडा भी आज़ादी के प्रतीक की तरह लहराया। सोशल मीडिया बंद था, लेकिन युवाओं ने VPN और नए तरीकों से #NepoKids और #Free Nepal जैसे हैशटैग चलाए। फिर क्या था, हालात पूरी तरह से बिगड़ गई। शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो टकराव भी बढ़ा। संसद भवन और सरकारी दफ्तरों के बाहर नारेबाजी हुई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, रबड़ की गोलियां चलाई और यहाँ तक कि असली गोलियां भी दागी गई। कई स्टूडेंट इसमें मारे गए, 24 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस आंदोलन से नेपाल को भारी नुकसान हुआ है। संसद भवन, सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों और दुकानों में आगजनी हुई है, स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी रुक गई, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या यह नुकसान जरूरी था? युवाओं का जवाब है हाँ, क्योंकि अगर अब आवाज नहीं उठाई तो कभी मौका नहीं मिलेगा। इससे सरकार पर यह असर हुआ कि जैसे जैसे दबाव बढ़ा, सरकार की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, मजबूरी से सोशल मीडिया बैन भी हटाना पड़ा। लेकिन आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ। युवाओं ने साफ कहा, हमें सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब नहीं चाहिए, हमें चाहिए भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति, भाई भतीजा का अंत और एक ईमानदार व पारदर्शी सिस्टम। अब आज की स्थिति यह है, नेपाल की सड़कों पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। लोग अब भी सोशल मीडिया नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, अब और नहीं, अब बदलाव चाहिए। निष्कर्ष यह रहा कि नेपाल का ये आंदोलन साबित करता है कि नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठने वाली। जन जड़ ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि क्रांति लाने वाली पीढ़ी है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत की जन जड़ भी इसी तरह एकजुट होकर बदलाव ला सकती है? हमारा जवाब है, हमें नेपाल जैसा पैटर्न कभी नहीं अपनाना है, क्योंकि इससे हमारी निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी कई साल पीछे हो जाएंगी।
हमारा संदेश है कि हम सभी लोग शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रख सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखिए। धन्यवाद।